हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द हेरमेन्यूटिक्स, एक्चुअल में ये वर्ड है क्या। तो आज इस वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ध्यान से सुनना। कभी तुमने नोटिस किया है कि एक ही बात को अलग अलग लोग अलग तरह से समझा लेते हैं। टीचर कुछ बोलता है और स्टूडेंट कुछ और समझ लेता है। लीडर स्पीच देते हैं और हर आदमी उसका मीनिंग अलग निकाल लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आज का टॉपिक इसी सवाल का जवाब देता है कि इसका नाम है हेरमेन्यूटिक्स। नेम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल है। तो आज के लेक्चर्स के बाद तुम्हें ये वर्ड कभी भूलेगा नहीं। और वीडियो पर बने रहना। जितने भी स्टूडेंट हैं ये वर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि मीनिंग ऑफ हेरमेन्यूटिक्स। अब सिंपल लाइन को याद रखो कि हेरमेन्यूटिक्स का मतलब होता है किसी चीज का मीनिंग को समझना। कि जब तुम सोचते हो कि इसका मतलब क्या है, ये बात क्यों बोली गई, राइटर क्या कहना चाहता है, इन सारी चीजों को समझना ही एक हेरमेन्यूटिक्स है। अब सिंपल में बोले तो हेरमेन्यूटिक्स का मतलब होता है कि किसी चीज को समझने का एक तरीका। जैसे टेक्स्ट को, स्पीच को, सिंबल को, एक्शंस को, ठीक है ना, और भी जितनी सारी चीज़ें आती हैं उन चीज़ों को समझने का तरीका। अब समझने की कोशिश करो कि मतलब डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करो कि टीचर बोलता है कि बी रिस्पॉन्सिबल। स्टूडेंट के लिए पढ़ना या क्लास अटेंड करना, सिटीजन के लिए लॉ फॉलो करना, वोट देना, एम्प्लॉय के लिए ड्यूटी सही से करना। अब सेंटेंस तो एक ही है लेकिन मीनिंग अलग अलग है, क्योंकि मीनिंग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इस आइडिया को हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये वर्ड काफ़ी ज़रूरी है। उनको ये वर्ड समझना ही चाहिए और अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आप स्टोरीज पढ़ते हो, पोइम्स पढ़ते हो, तो उनको जब समझोगे ना तो उसी वर्ड से ये वर्ड्स जो है वो मिलता जुलता है। ठीक है, तो आपको ये वर्ड काफ़ी ज़रूरी है समझने के लिए। और पूरी वीडियो पर बने रहो, आगे और इजी तरीके से समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। अर्ली यूज ऑफ हारमोनियोटेक्स। तो सबसे पहले इस वर्ड का यूज कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले हारमोनियोटेक्स का यूज हुआ रिलीजन बुक्स में। जैसे रिलीजियस जो टेक्स्ट थे सबसे पहले, जैसे बाइबल आ गया, कुरान आ गया एंड वेदास आ गया। उन वर्ड को समझने के लिए भी यूज किया गया, जैसे सिंबल लैंग्वेज, और साथ में उनका जो डीप मीनिंग था उस मीनिंग को समझने के लिए भी इस वर्ड का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि वर्ड सिंपल होता है, मीनिंग डीप होता है। जैसे लाइट, लाइट का मतलब बल्ब भी नहीं हो सकता, नॉलेज भी हो सकता है। कौन सा मीनिंग सही है, इसीलिए उसे हेरमेन्यूटिक्स यूज हुआ। तो पहले में ये जो रिलीजियस बुक्स थी उनको समझने के लिए यूज़ किया जाता था, और उसके बाद लिटरेचर को समझने के लिए यूज़ किया गया, सिंबल को समझने के लिए यूज़ किया गया, अमेज को समझने के लिए यूज़ किया गया। तो इसीलिए ये वर्ड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कि आज के टाइम पर ये वर्ड कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे फिलॉसफी में यूज़ होता है, पॉलिटिकल थ्योरी में यूज़ होता है, लॉ, हिस्ट्री, लिटरेचर, सोशल साइंस, पॉलिटिकल थ्योरी। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए इट्स वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जैसे पोइम को समझने के लिए, नोवेल को समझने के लिए, हिस्ट्री, सोसाइटी, हर एक चीज़ को समझने में मदद करता है ये वर्ड्स। अब हम देखते हैं बेसिक आइडिया ऑफ हेरमेन्यूटिक्स। हेरमेन्यूटिक्स कहता है कि मीनिंग फिक्स नहीं होता। जैसे कि दो लोग सेम बुक पढ़ते हैं लेकिन दोनों की अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस अलग होता है और बैकग्राउंड अलग होता है, इसीलिए रीडर भी
मीनिंग बताता है। तो समझने की कोशिश करें कि हर एक पर्सन का समझने का तरीका अलग होता है, तो यही वर्ड्स जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा है। अब हारमोनियोटेक्स्ट का सर्कल जो आता है ये समझाने की कोशिश करता है कि आप एक लाइन समझने के लिए पूरी स्टोरी चाहिए, ठीक है, और पूरी स्टोरी समझने के लिए हर लाइन समझनी चाहिए, क्योंकि इसमें आना जाना तो चलता ही रहता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बोलते हैं हारमोनियोटेक्स्ट सर्कल। अब इसमें काफ़ी सारे थिंकर आते हैं, जैसे पहले थिंकर्स आते हैं स्कॉलोमीटर जी। वो बोलते हैं कि राइटर को समझना, ठीक है, और दूसरे राइटर जो हैं वो कहते हैं कि दिल थे, वो कहते हैं कि टाइम का सोसाइटी को समझना, मतलब हर टाइम की अलग अलग सोसाइटी होगी ना, तो अलग अलग तरह के पीपल्स होंगे, तो उन लोगों को समझना। और दूसरे राइटर कहते हैं कि रीडर का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉइंट सबका एक ही है कि मीनिंग खुद नहीं मिलता, मीनिंग को समझा जाता है। अब ये जो हारमोनियोटेक्स्ट वर्ड्स है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए, और काफ़ी सारी हेल्प करता है कि टीचर की जो डीप थिंकिंग होती है तो उसको भी समझने के लिए हेल्प करता है। साथ में ये इम्प्रूवमेंट करता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, और हेल्प करता है किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए, लॉ को समझने के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए, और साथ में सोसाइटी को समझने के लिए। यही एक बेटर रास्ता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए तो इस वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये लाइफ में हर जगह काम आएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर बुक्स पढ़ रहे हैं तो वहीं पे काम आता है, नहीं, जितनी भी एवरी एस्पेक्ट, ठीक है, तो हर जगह पे इसका काम आता है। आप कहीं भी डेली लाइफ में भी यूज़ करोगे, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, उसको समझोगे, तो वहाँ पे भी इसी वर्ड्स का यूज़ होगा, तो उस चीज़ को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इस वर्ड को समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जो ह्यूमनियोटेक्स्ट वर्ड्स है ये बताता है कि ह्यूमन ये सोचते हैं कि किसी भी बात को, ठीक है ना, किसी भी बात को बिना सोचे एक्सपेक्ट मत करो, उसका मीनिंग समझो, कॉन्टेक्स्ट देखो, और फिर कंक्लूजन निकालो। और इसी बात को ये समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। ये वर्ड जो है ना, तो ये वर्ड जो है ये एक समझाने की साइंस है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वर्ड है। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करनी चाहिए। उनको भी काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, क्योंकि जितने भी बच्चे होंगे ना तो वो एटलीस्ट स्टोरी पोइम तो पढ़ते ही होंगे, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। कि हमें स्टोरी तो हम रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि बाद में करना क्या है। तो जब आप इस वीडियो को देखोगे उसके बाद स्टोरी पढ़ने के बाद उसका आप कंक्लूजन भी निकालोगे, ठीक है ना, तो आपके मन में भी काफ़ी सारे विचार आएंगे, तो आप उसका अच्छे से एक और नया मीनिंग निकाल सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हर्मेनियोटेक्स्ट का रिलेशन पॉलिटिकल थ्योरी में और डेमोक्रेसी के साथ कैसे मिलता जुलता है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।